साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 62 से पृष्ठ संख्या 66 तक। आदि स्रोत। इस्लामी समुदाय के जन्मदाता हजरत मोहम्मद साहब थे। इनकी गिनती नबी या अवतारों में है। इन्होंने जहां अरब देश की जाहिल और मूर्ख पब्लिक के लिए धर्मशास्त्र अर्थात शरीयत की मर्यादा कायम की, वहाँ कुछ लोगों को आंतरिक विद्या की भी शिक्षा दी। यह सब मुख्य लोग और सहाबी अर्थात सुहबत वाले अर्थात सत्संगी कहलाए। इनकी तादाद 33 से अधिक नहीं थी। इनमें 4 विशेष योग्यता रखने वाले थे, जिनके नाम हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। हजरत मोहम्मद साहिब के बाद गद्दी हजरत अबू बकर को मिली। फिर क्रमशः एक दूसरे के पीछे खलीफा बनते गए। अली के पश्चात यह सिलसिला समाप्त हो गया। एक बदचलन सूबेदार माविया के लड़के याजिद ने अली के दोनों लड़कों हसन और हुसैन को मरवा डाला और खुद खलीफा बन बैठा और तब गद्दी उसके वश में रही। सूफी पंथ की बुनियाद सबसे प्रथम हजरत अबू बकर ने डाली। इन्होंने कुछ चुने हुए लोगों को आंतरिक साधन बताए, जिसमें शगल रावता मुख्य था। इस फिरके का नाम नक्शबंदिया है। यह लोग गुरु ध्यान, गुरु चिंतन और गुरु आश्रय के सहारे आगे बढ़ते और अंतरीय स्थानों को तय करते हैं। इसी का नाम शगल रावता है। और बाकी 3 कादरिया, चिश्तिया और सुहरबर्दिया हजरत अली से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए इसमें रियाजत अर्थात तप और मेहनतें कराई जाती हैं। नक्शबंदिया में जो अजपा जाप इत्यादि थोड़े बहुत देखे जाते हैं, यह हजरत अली के बताए हुए अबू बकर साहब के नहीं हैं। हिंदुओं के जाप ढीले ढीले रहते हैं। भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, इसके सिवा और कोई काम न तो उस नाम से लेना जानते हैं और न लेते हैं। मगर इन लोगों का विश्वास ऐसा है कि नाम में एक असर रहता है। वह उच्चारण करते ही गर्मी और तेज अपने साथ लाता है। नाम जपते ही एक विद्युत प्रवाह मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगता है। उसी ज्योति की एक ठोकर मंत्र या नाम के अंतिम अक्षर बोलने के साथ शरीर के किसी मुख्य स्थान में लगाते हैं और उसके द्वारा चक्र या कमल को खोलने का उद्योग करते हैं। यह तरीका बहुत ही अच्छा है, हिंदुओं को अपनाना चाहिए। दृष्टांत में एक उदाहरण कादरियों को देखिए। यह कई लोग गोलाकार बैठ जाते हैं और कीर्तन करने वालों की तरह खूब जोर से अल्लाहू इस नाम को मिलाकर एक स्वर से जाप करते हैं। हिंदू कीर्तनकार हवा में अपनी वृत्ति फैलाता है। वह समझता है कि भगवान कहीं छुप के यह सुन रहे होंगे और हमारी भक्ति से प्रसन्न हो रहे होंगे। पर यह लोग आंख बंद कर नाभि में वृत्ति ले जाते हैं और वहां से विद्युत धारा को संचालन करते हुए चोटी में पहुंचाते हैं। फिर मन के स्थान पर बाईं पसली के नीचे लाकर छोड़ देते हैं। नाभि में अ, चोटी में ला और मन में छोड़ने के समय हु का उच्चारण करते हैं। छोड़ते समय पूरे जोर से ठोकर देते हैं कि उसका विकार भस्म हो जाए और वह नूरानी अर्थात तेज युक्त बन जाए। ठोकर को ज़रब लगाना कहते हैं। घंटों जब इसकी ध्वनि बांध देते हैं, इसका लाभ अपार होता है। हिंदू कीर्तनकारों को भी इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा करने पर
मन एकदम अधिकार में आ जाता है। इसी प्रकार दूसरे चक्रों के खोलने के लिए भी करते हैं। ऐसे ही सारे जाप इनके होते हैं, चाहे वह अंतरीय हों या बहिर्मुखी। नाभि से विद्युत करंट ले जाना और लक्ष्य पर उसकी ज़रब अर्थात ठोकर देना और उसी के साथ नाम या मंत्र की ध्वनि लगा देना ही हिंदुओं से भेद है। इसमें जाप के साथ एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, जो मुख्य चीज़ है। नक्शबंदियों में गाना, कव्वाली इत्यादि सुनना मना है, पर यह तीनों फीके हरिगुण भी गाते हैं और जज्ब अर्थात प्रेमोवेश में उछलते कूदते भी हैं। नक्शबंदियों को यह उछल कूद पसंद नहीं होती। उनका ध्येय आवेश को गुप्त रखना और शरीर पर प्रकट न करना रहता है। शांति के साथ भजन उन्हें भाता है। जिक्रे जुअर एक तरीफ़ा जाप का जिक्रे जुअर कहलाता है। इसमें अंदर चक्रों के स्थान पर अक्षरों को उच्चारण करते समय उसका रूप भी बताते हैं और यह अक्षरों का रूप स्याही से नहीं बल्कि प्रकाश या नूर से लिखा हुआ होता है, ऐसा संकल्प करते हैं और कभी कभी उस मंत्र के प्रभाव को बदलने के लिए अक्षरों को आगे पीछे भी कर देते हैं। प्रत्येक शब्द या अक्षर के ठहराव और हरकत के लिए कुछ नियम हैं जो जानकार लोगों से सीखे जाते हैं। ठीक उसी स्थान से जहाँ जिस चक्र में जो अक्षर रखना चाहिए, जिह्वा से बोलना जिक्रे जुहर और मन से उच्चारण खफी कहलाता है। हिंदुओं में ऐसे नियम प्रत्येक मंत्र के लिए हिंदुओं में भी थे, परंतु आज हम उसको भूल गए हैं, इसलिए मंत्र अपना प्रभाव कम दिखाते हैं। वेदों के मंत्रों के उच्चारण का एक नियम था। कौन अक्षर किस स्थान या चक्र से निकलना चाहिए, इसकी जानकारी आज के पंडितों में नहीं रही। जैसे ओम के उच्चारण का स्थान कंठ और तालु के बीच में है। यहाँ एक चक्र है, उसी से इसे बोलना चाहिए ताकि वह हरकत में आ जाए। इसी प्रकार हिंग, क्लिंग, श्री इत्यादि के स्थान थे, वहीं से उसका उच्चारण किया जाता था। गायत्री मंत्र का क्लिंग बीज माना गया है। इसको कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे दोनों और इसका उच्चारण किया जाता है। तभी गायत्री एकदम दैवी शक्ति रूप में प्रकट हो तत्काल फलवती होती हैं, सर्व कामना पूर्ण करती हैं, परंतु इसका ज्ञान हमारे पास नहीं रहा। कभी कभी प्रभाव बदलने के लिए गायत्री के आगे पीछे हिंग या श्रिंग लगाते हैं और बोलते समय उन्हीं स्थानों को हरकत देते हैं कि जो इस काम के लिए नियत हैं। साइंस ऐसा करने पर शब्द या मंत्र का प्रभाव क्यों अद्भुत हो जाता है और क्यों बदल जाता है, इसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक अक्षर या शब्द, चाहे वह जिह्वा से बोला जाए या मन में, उसका विचार बांधा जाए, आकाश या ईथर में एक हरकत अर्थात वाइब्रेशन पैदा करता है। इस हरकत से प्रथम अंदर के चिदाकाश में तरंगे उठती हैं, फिर उसकी लहर शरीर के बाहर आकर बाहरी आकाश को हिलाने लगती है, फिर उसमें तरंगे उठने लगती हैं। यह तरंगे प्रत्येक शब्द की अलग अलग ढंग की होती हैं। यदि एक ही शब्द को बार बार उच्चारण करते चले जाएं, तो एक ही प्रकार की तरंगों का तूफान आकाश में उठने लगता है। इन तरंगों द्वारा बड़े बड़े काम मनुष्य कर सकता है। इनके द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष डावाडोल किए जा सकता है। सूर्य और सूर्य के आकर्षित हुए ग्रह और उपग्रहों को छिन्न भिन्न किया जा सकता है।
विष्णु और शिव के स्थानों को डगमगाया जा सकता है और परमात्मा के अंदर क्षोभ पैदा किया जा सकता है। इसलिए एक ही शब्द को बारंबार उच्चारण करने और उसकी ध्वनि बांध देने की आवश्यकता होती है। एक बेर का बोला हुआ शब्द या थोड़ी देर तक लगातार बोला हुआ शब्द भी तरंगे उठाता है, परंतु वह हल्की होती हैं और थोड़ी दूर चल के समाप्त हो जाती हैं। तरंगे ऐसी होनी चाहिए जो माया या मंडली को चीरती हुई चैतन्य तक जा पहुँचे, तभी वह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएंगी। इसलिए निरंतर जाप करने की परिपाटी रखी गई है। एक जर्मन फिलोसोफर ने लिखा है कि यदि कोई मनुष्य प्रणव ओम का उच्चारण ठीक जानता हो, उसको विधिपूर्वक निरंतर जाप करे, तो उसके प्रभाव से बड़े दुर्ग की दीवार तोड़ी जा सकती है। जिस काम को तोप का गोला आसानी से नहीं कर सकता, उसे दूर देश में बैठा हुआ एक मनुष्य केवल शब्द के द्वारा कर सकता है। इसी प्रकार हांग श्रिंग, श्रांग श्रिंग इत्यादि शब्दों की व्याख्या भी उसने की है। बतलाया है कि बाहरी और आंतरिक जगत पर इसको बारंबार उच्चारण का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन काम इनके द्वारा हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जाप इतनी ध्वनि के साथ हो और इतने समय तक हो कि जिसकी टक्कर से संपूर्ण ब्रह्मांड थरथराने लगे और दैवी शक्तियां विवश होकर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उतारू हो जाएं। भगवान भी घबरा जाएं कि कहीं यह हमारी सृष्टि को विध्वंस न कर डाले। इसी भय से फौरन ही दौड़कर उसके समीप आते हैं और प्रेम का आशीर्वाद दे उसे शांत करते हैं। यही समय उपासना का होता है जो जाप के द्वारा मिलती है। जप क्रिया है और उपासना उसका फल है। जाप साधन है, उपासना सिद्धि है। जिन साधकों को गुरु कृपा प्राप्त नहीं है अथवा जो केवल गुरु सत्संग के उपासना के स्थान तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ऐसे जाप अति लाभदायक साबित हुए हैं। विधि पूर्वक जापों का लाभ तत्काल मिलता है। यदि संस्कारवश फौरन नहीं तो कुछ दिवस में अवश्य ही प्रकट होने लगता है, और वह इस प्रकार के होते हैं जैसे चरणों में प्रतीत बढ़ जाना, हृदय गदगद और कोमल हो जाना, शरीर में उष्णता अनुभव होना, अंतर और बाहर दिव्य तेज से घिरा हुआ जान पड़ना, प्राण में आकर्षण और मन में स्थिर होना, शरीर का ध्यान न रहना, आनंद और हर्ष के साथ हृदय प्रफुल्लित होना, कभी लय कभी स्थिर होना इत्यादि। अगर जाप के पश्चात ऐसे लक्षण न जान पड़े तो समझना चाहिए कि क्रिया में भूल हुई है। हताश न होकर फिर से दोबारा अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए।